नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। पंचायत राज चुनाव के दूसरे चरण में पीठ गांव के वार्ड नंबर 9 की सीट पर इस बार जनरल है। बीजेपी ने अपनी आदिवासियों और एसटी की पार्टी होने का भ्रम तोड़ते हुए बजाय किसी आदिवासी को टिकट देने के जनरल मुस्लिम प्रत्याशी सलीम शेख को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी का यह फैसला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि पीठ गांव के वार्ड नंबर 9 की सीट पर सलीम शेख के सामने कांग्रेस ने प्रियकांत पंड्या को खड़ा किया है और बीजेपी ने ईश्वर लबाना को चुना है। इस फैसले को इसलिए भी ऐतिहासिक बताया जा रहा है क्योंकि आज से पहले पिछले 70 सालों से जिला परिषद की किसी भी सीटों पर कभी कोई मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ। ऐसे में बीजेपी के इस फैसले से अन्य राजनीतिक पार्टियों में उथल-पुथल का माहौल है। अन्य पार्टियां अब अपने स्तर पर अपनी राजनीतिक रणनीति को बदलकर चुनाव में बाजी मारने की तैयारी में लग गई हैं। पूरे जिले में यह सीट चर्चा का विषय बनी हुई है। जब सीबीसी की टीम इसकी ग्राउंड रिपोर्ट लेने गई और कई लोगों से बात की तो सामने आई, देखिए पीठ कस्बे से हमारे संवाददाता शाहिद खान और सौरभ दुबे की खास रिपोर्ट। पंचायती राज चुनाव का दूसरा चरण कल होने को है। ऐसे में सीबीसी न्यूज़ आप पहुंची है ग्राउंड जीरो पर, जहां हम ये बात करने जा रहे हैं कि वार्ड नंबर 9 जो एक ऐसा ऐतिहासिक वार्ड बनने जा रहा है जहां पहली बार 70 सालों में पहली बार किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मौका दिया गया है। तो हम यहाँ के निवासियों से जाकर बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये जो चुनाव होने जा रहा है पंचायती राज का, उसमें क्या कुछ खास है और किन मुद्दों पर वोट दिया जाना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? नाम है दिलीप सिंह। सर, इस बार का मुद्दा क्या होगा आपका? मुद्दा तो एक ही है, विकास। आप किसको वोट देंगे इस बार? मतलब किस आधार पर वोट देना चाहिए? विकास पे। ये यहाँ का जो जनमत है वो किस हिसाब से कि कौन सी पार्टी किस पर कितनी भारी पड़ने वाली है? भारी तो अब बीजेपी और यूँ कांग्रेस है। आपको लगता है बीजेपी और कांग्रेस ज़्यादा भारी? चलिए ठीक है, हम और भी आगे जो लोग हैं उनसे बात करने और जानने की कोशिश करते हैं कि सर क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। क्या लगता है सर, इस बार के चुनाव का क्या नतीजा आने वाला है? इस बार चुनाव का नतीजा देखिए त्रिकोणीय संघर्ष है अभी इस डूंगरपुर क्षेत्र में। तो प्रथम चरण दूसरे चरण में जो चुनाव है मतदान है उसमें त्रिकोणीय मुकाबला है। इसमें भी कुछ कह नहीं सकते त्रिकोणीय मुकाबला किस अनुसार है। इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी जब सब लोग यूँ सोच रहे थे कि बीजेपी आएगी, लेकिन उस समय राजकुमार जी ने बाजी मार ली। तो 20 बार देखते हैं अब क्या होता है त्रिकोणीय संघर्ष में। अभी भी कुछ असमझ की स्थिति है यहाँ पर। आप ये बताइए, आप किस मुद्दे पे वोट देना चाहेंगे? हम व्यक्ति के मुद्दे पर देंगे इस बार। जो व्यक्ति हमारी बात सुनेगा, हमारी बात रखेगा और हमारी बात कहेगा और उस बात को सरकार तक पहुंचाएगा, उस व्यक्ति कौन होगा? वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति जो भी अब डिसाइड अब हमने कर लिया, लेकिन हम सर्व हिसाब से नहीं बताना चाहता, लेकिन हमने जिसको भी देना और जो आदमी अच्छी पहुंच रखता है उसको हम देना चाहेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोकतंत्र को अच्छी तरह निभा रहे हैं। सर, आपका नाम बताइए। विजय कुमार यादव। किस मुद्दे पर इस बार का चुनाव? देखो सर, अभी सत्ता में पार्टी है कांग्रेस की जी। तो अगर हम यहाँ से बोर्ड बनाएंगे हमारा तो कुछ काम होगा, क्षेत्र विकास का जो काम होगा वो सत्ता के हिसाब से होगा जी। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी इस पर ज़्यादा भारी पड़ने वाली है? सर, पार्टी का तो क्या, अभी 2 पार्टियाँ चल रही हैं, बीजेपी और कांग्रेस का। दूसरी पार्टी का तो मैं नाम ले नहीं सकता हूँ क्योंकि उनका आना असंभव है जी। तो ये बात है मेरी। अच्छा, आप ये बताइए, क्योंकि ये ऐतिहासिक इसीलिए भी है क्योंकि बीटीपी ने एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा किया है जो ऐतिहासिक अपने आप में है। कब से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कब से मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि सलीम शेख जी को खड़ा किया गया है, उस बारे में आपकी राय क्या है? मेरी राय उनके बारे में कुछ नहीं है सर। वो अगर जनप्रतिनिधि वो खड़े हुए हैं तो अच्छी बात है। तो किस मुद्दे पर आप जाएंगे? हम जाएंगे सलीम भाई के साथ जी। मतलब वो मुद्दा विकास का होगा? विकास का क्या है कि वो हमारे समाज के हैं और मैं भी मोमेडन हूँ और 70 साल के बाद जी हमारे जो सलीम भाई को टिकट मिला है जी, इसके हिसाब से हमारा पूरा समाज सलीम भाई को सपोर्ट करेगा जी। वाकई में 70 साल का ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है जिसमें एक मुस्लिम प्रत्याशी को उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया गया है और ये देखने वाली बात होगी कि आने वाला जो चुनाव है उसमें क्या कुछ निकल कर आता है, इस वोट से किसकी विजय होती है, किसकी जीत होती है। देखते रहिए सीबीसी न्यूज़। हम पहुंच चुके हैं पीठ के पिपली चौक में, जहां हमने एक दुकान पे थोड़ी सी भीड़ देखी और हमने सोचा कि आइए इनसे बात करते हैं और जो आने वाले चुनाव है उनके नतीजे के बारे में आपसे थोड़ी बात कर ले। तो सर, सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल हफीज़ खिराड़ा है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो आने वाला चुनाव है उसमें बीजेपी कांग्रेस सब ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए, तो आपका झुकाव किसकी तरफ है? हमारा झुकाव बीटीपी की ओर है क्योंकि हमें कांग्रेस और बीजेपी से कोई फ़ायदा आज तक हुआ नहीं है और आने वाले टाइम पे भी होने वाला नहीं है। 70 साल में पहली बार मुस्लिम को टिकट मिली है, इस वजह से हमारा पूरा झुकाव सलीम भाई की ओर है।
सर ये सलीम शेख जी भी पिछले 15 साल से बीजेपी में ही थे, तो उस बारे में ऐसा क्या अलग देखने को मिलेगा बीटीपी से जुड़ने के बाद? सलीम भाई पिछले 10 साल से बीजेपी की ओर से, लेकिन कोई फ़ायदा हुआ नहीं उनको भी। वो हमारे समाज की ओर से ही थे, लेकिन समाज को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से सलीम भाई को बीटीपी की ओर आना पड़ा। मुस्लिम समाज का फ़ायदा देखते हुए और हमारे आदिवासी भाई का फ़ायदा देखते हुए बीटीपी की ओर झुकना पड़ा इनको। और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कालू भाई पठान है। ये पूछना चाहूँगा कि इस बार जो ये चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें आपका झुकाव किसकी तरफ है? हमारा झुकाव जो है वो 100% भारतीय ट्राइबल पार्टी की तरफ है, क्योंकि जो 70 साल में जो हमें महसूस नहीं हुआ है वो हमें सिर्फ 1.5 साल के अंदर हमें महसूस हुआ है कि भारतीय ट्राइबल पार्टी जो धरातल से जुड़ी हुई है और ST SC माइनॉरिटी और OBC जिसका पूरा ध्यान रखने जा रही है और सबको साथ में लेके जा रही है। इसीलिए हमने इस बार यानी कि मुस्लिम समाज की ओर से जो हमें 70 साल बाद टिकट मिली है उसमें मुस्लिम समुदाय में बहुत खुशी की लहर है। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो सब अपने अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं, तो आने वाले चुनाव में ये कौन सी पार्टी किस पे भारी पड़ने वाली है? मैं सबसे पहले तो इस चैनल को जोहार करता हूँ कि आने वाले चुनाव के अंदर बीटीपी सब पार्टियों पर भारी पड़ी। हाँ, और इसका क्या खास कारण होगा? खास कारण वही है कि आदिवासी समाज ने हमको साथ में लिया है और हम इसके साथ कंधे से कंधे मिलकर चलेंगे। OBC भी है हमारे साथ और SC भी हमारे साथ है। सलीम शेख जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? सलीम शेख जी जीते हुए हैं और डूंगरपुर के अंदर हमारा बोर 100% बना के रहेंगे हम। तो देखा किस तरीके से यहाँ जो लोग की एक मानसिकता है वो बीटीपी से कहीं ना कहीं लगाव में है। ये लोग वो भी हैं जो बीजेपी को भी वोट दे चुके हैं, जो कांग्रेस को भी वोट दे चुके हैं और इतने सालों से देख चुके हैं कि उनके विकास के कार्यों के लिए इन पार्टियों द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा। शायद इसीलिए बीटीपी की तरफ इन लोगों ने रुख किया है। तो देखते हैं कि आने वाला जो चुनाव होगा उसमें किसकी कितनी विजय पड़ती है और कौन कैसे कितने अंकों से जीत पाता है। तो इस वक्त हम बीटीपी कार्यालय पहुंच चुके हैं जहां हमारे साथ सलीम शेख जी हैं और आइए इनसे जानते हैं कि आने वाले चुनाव में इनकी तैयारी क्या है और इनके माध्यम से बीटीपी पार्टी की तैयारी क्या होने जा रही है। तो सर सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि आपने बीटीपी पार्टी चुनने का ये क्यों किया? पहले मैं 15 साल तक बीजेपी में रहा हूँ, लेकिन सही तरीके से काम न तो समाज का हो रहा है, न हमारे आदिवासी परिवार का हो रहा है, न किसी SC परिवार का हो रहा है। मैंने भी 15 साल उसमें से निकाले, लेकिन कुछ उसमें दम नहीं लगा। इसलिए मैं ये नई उभर के पार्टी आई है आदिवासी समाज की, उसमें मैं धरातल पे काम किया। न मुझे लालच थी टिकट की, न कुछ भी नहीं। ये तो मेरा किस्मत जागा यूँ कहो तो भी अच्छा है, क्योंकि जनरल आने से आज आदिवासी परिवार ने, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे भरोसा किया। मेरी साफ छवि के कारण धरातल पे मैंने काम किया, उसके हिसाब से बीटीपी भारतीय जनता पार्टी वालों ने टिकट मुझे दी है। तो सर आप बीटीपी के माध्यम से क्या कुछ अब जन सेवा में या फिर मुस्लिमों के लिए, आदिवासियों के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं? मुस्लिम ऐसा ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी ST SC OBC माइनॉरिटी को साथ में लेके चल रही है और धरातल पे यहाँ हम अब फिलहाल में अभी जाजम पर ही बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी जाजम वाली पार्टी है और जाजम पे ही हमारे फैसले होंगे। कोई भी विकास का मुद्दा होगा, विकास के कार्य होंगे, हम जाजम पे पूरे खुले मंच को, पूरे गांव को इकट्ठा करेंगे। भाई तीन या चार है, कोई स्कीम आई है तो हम पूरा समाज मिल बैठ के उसको बांटेंगे, कहीं किसी को दुख नहीं देंगे। मेरा तीसरा सवाल आपसे ये होगा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो हमेशा से एक मुस्लिम वोट पार्टी रही है, तो क्यों आपने मुस्लिम कांग्रेस का समर्थन न करते हुए बीटीपी को चुना? कांग्रेस में ऐसा क्या था? कांग्रेस तो पहले से ही मुसलमानों को आगे सिर्फ वोट बटने का काम किया है, न कि धरातल पे कोई हमारा काम अभी तक आज दिन तक हुआ नहीं है। तो मैं पहले से ही कांग्रेस का तो मैं मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुसलमानों को लॉलीपॉप देके मीठी मीठी बातों करके लोगों को गुमराह करके वोट बटने का काम किया है। आज मुस्लिम समाज, ST समाज, SC समाज जाग चुका है। अब इसके ये कांग्रेस के गुमराह करने में हम गुमराह नहीं होंगे। तो CBC न्यूज़ वार्ड नंबर 9 में घुसी और सारी गली कूचे एक जन से बात करके ये अनुमान लगाने की कोशिश की जो आने वाला चुनाव है उसमें कौन सी पार्टी कितनी हावी होगी। लोगों से हमने बात की, उनके मुद्दे, राय, दिक्कतें, समस्याएं सब जानी और हमें ये अनुभव हुआ कि किस तरीके से जो पुरानी पार्टियां हैं, भले वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो,
उन पार्टियों ने कहीं ना कहीं यहाँ के निवासियों को किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल किया है और किसी न किसी तरीके का निवासियों को लगता है कि धोखा मिला है। इसलिए इस बार जो चुनाव होगा, वार्ड 9 का जो चुनाव होगा, उसमें सलीम शेख बीटीपी के साथ निवासी जुड़ते हुए हमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से यहाँ के निवासियों का जो मन परिवर्तन हुआ है बीटीपी को लेकर, और कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय और आदिवासी समुदाय जो मिलकर साथ में एक ताकतवर गठबंधन बना है, वो कहीं ना कहीं सलीम शेख को विजय हासिल करते हुए दिखा रहा है। हम ग्राउंड रिपोर्ट अभी वार्ड नंबर 9 की कर रहे थे और सीबीसी न्यूज़ पे आप वार्ड नंबर 10, 11 और अन्य कई वार्डों की ग्राउंड रिपोर्ट देखते रहेंगे। मेरे सहयोगी शाहिद खान के साथ मैं सौरभ दुबे। जय हिंद। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।